हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। गीता ज्ञान एक अनूठा शास्त्र जहां पर भगवान अर्जुन को उसकी अवस्था से ऊपर उठाने के लिए अनेकों अनेक तरीकों के माध्यम से, प्रयोगों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से उसको उसकी ऊंची अवस्था तक पहुंचा रहे। असलियत में गीता एक जीवन जी जाने का शास्त्र है कि कैसे अपने इस जीवन को जिए। क्योंकि जीवन तो मिला है, लेकिन उसको जीना आना चाहिए। हम यदि जीना ना सीख पाए तो हम फिर जीवन को ऊंचाइयों पर लेकर जा नहीं सकते। और गीता ज्ञान जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाने की एक अनूठी प्रक्रिया है। तो भगवान, अब हम 11वें अध्याय को प्रारंभ कर चुके हैं और 11वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के दिव्य, नाना वर्ण और आकृतियों वाले रूपों को देख। भगवान बोले, हे पार्थ, अब मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के दिव्य, नाना वर्ण और आकृतियों वाले रूप को देख। भगवान ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप, चूंकि इस अध्याय का नाम ही है विश्व रूप दर्शन योग, जहां पर भगवान अपनी विराटता का, जिसका बखान उन्होंने अभी किया था इससे पहले अध्याय में, अपनी विभूतियों, अपनी योग शक्तियों को अर्जुन को बताया था। लेकिन सुनने और देखने में बहुत अंतर होता है। अर्जुन ये समझ चुका था कि सुनने और देखने में जमीन और आसमान का अंतर है। इसलिए अर्जुन ने जब पूरी तरह से भगवान के रूप को सुना तो उसने जिज्ञासा प्रकट की कि मैं देखना भी चाहता हूं। देखने की प्रक्रिया को दर्शन कहते हैं और ये दर्शन की प्रक्रिया हमें हमारे स्वरूप तक पहुंचा देती है। अध्यात्म अनुभवों के ऊपर टिका हुआ है। अनुभव सुनने का नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष देखने का हो सकता है। तो अर्जुन भी देखना चाहता है भगवान के उस रूप को। और इसमें मुख्य बात यह भी है कि अर्जुन अब कह रहा है कि हे भगवान, अपने उस रूप को मुझे दिखाएं, यदि आपको लगता है कि मैं देखने योग्य हूं। तो भगवान रत्ती भर भी उसमें आनाकानी नहीं करते। गुरु आनाकानी नहीं करता। यदि शिष्य उस पात्र का तैयार हो चुका है, यदि वो पात्र बन गया है, तो गुरु अब एकदम उसको ज्ञान की ऊंची स्थिति देगा ही देगा। तो जैसे ही अर्जुन ने कहा था कि मुझे आप दिखाएं, तो भगवान एकदम कहते हैं कि हे अर्जुन, तू देख अब मेरे इस विशालता को, विराटता को, इस अनंतता को। क्योंकि अर्जुन धीरे 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 ज्ञान की गहराइयों को समझते समझते, सुनते सुनते भगवान से ये जान गया था कि उस विराटता का यदि मैं दर्शन कर लूं तो उसकी स्थिति मेरे अंदर स्थित हो सकती है। और यदि मैं दर्शन ना करूं तो जैसे सुना हुआ, पढ़ा हुआ, लिखा हुआ ज्ञान कोई ज्ञान नहीं होता। वो तो सुना है, वो तो पढ़ा है, वो तो लिखा है। अब गीता लिख लो, पढ़ लो, सुन लो, वो ज्ञान नहीं है, वो शब्द है। ज्ञान तब बनता है जब जीवन का हिस्सा बन जाए। जीवन में तो वही बिखरापन है, वही वही क्रोध, वही झल्लाहट, वही उद्विग्नता, वही
हिंसा, वही झूठ बोलने की आदत हमारे चरित्र में तो पूरी तरह से बिखराव है। नैतिक मूल्य पूरी तरह से कहीं है ही नहीं। तो जब बाहर की स्थिति हमारी तैयारी नहीं है तो अंदर तो हम कैसे पहुंच पाएंगे? हम हो सकता है पढ़ लिख कर बाहर अपने चरित्र को ठीक कर ले, नैतिक मूल्यों को ठीक कर ले, लेकिन अंदर ठीक हुआ है या नहीं हुआ है? दर्शन एक ऐसी अनूठी प्रक्रिया है जहां पर विकार नहीं रहते, जहां पर इच्छा और वासना नहीं रहती, केवल देखने वाला रह जाता है, केवल दृष्टा रह जाता है, जिसको महर्षि पतंजलि कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। दृष्टा मतलब देखने वाला। देखने वाला महत्वपूर्ण है यहां पर। अध्यात्म देखने वाले को जानने की प्रक्रिया है। जो सब कुछ देख रहा है, इस जीवन को देख रहा है, हर श्वास के आने और जाने को देख रहा है, जो देख रहा है इन आंखों के माध्यम से, कानों, नाक और इंद्रियों के माध्यम से, जो पूरी तरह से साक्षी होकर और ऐसे बाहर की तरफ है। और फिर वही जब हम उसको अंदर की तरफ लेकर आते हैं तो जो देखने वाला है उसको अनुभव करने लगते हैं। अभी तो जो दिख रहा है उसको अनुभव कर रहे हैं। हमने पेड़ को देखा तो हमारे अनुभव में पेड़ चला गया। हमने कार देखी, अनुभव में कार है, घर देखा, लेकिन देखने की क्रिया कहां से हुई? वो कौन है जो ये सब दिखा रहा है? क्या वो आंख हो सकती है? आंख एक माध्यम हो सकता है, मन एक माध्यम हो सकता है, लेकिन उसके पीछे भी कोई और शक्ति है जो ये देखने की क्रिया करवा रही है। असलियत में वही चेतना है और उसी चेतना को अनुभव केवल दर्शन के माध्यम से किया जाता है। और अर्जुन भी उसी दर्शन की बात कर रहे हैं कि मुझे उसका प्रत्यक्ष अनुभव कराए भगवान। तो गुरु ने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अब तू देख, देख मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के दिव्य, नाना वर्ण और आकृतियों वाले रूप को देख। या यूं कहें कि जितने भी रूप हैं, जितनी भी आकृतियां हैं, जितने भी शरीर हैं, पशु हो, पक्षी हो, जल में चलने वाले हो, रेंगने वाले हो या मनुष्य हो, जो भी हैं, अलग अलग आकृति वाले हैं, अलग अलग रूप वाले हैं, अलग अलग रंग वाले हैं। सबका अपना अपना अनूठा अनूठा, हर योनि की यहां पर भिन्नताएं हैं। एकदम प्रकृति पूरी तरह से रंगों से, आकृतियों से अपने आप को एकदम सुंदरतम किए हुए है। तो वो सारी आकृतियां, सारे रूप, सारे वर्ण, वो काला हो, गोरा हो, वो सांवला हो, वो सब भगवान कह रहे हैं कि तू मेरे में देख। अब मेरे अलावा यहां कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है सब मेरे में है। तो पहली बात तो भगवान ने स्थूल की कह दी, आकृति की कह दी, आकार की कह दी, जिसको अर्जुन प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। आकृतियां, आकार, पशु पक्षी, जीव, पेड़ पौधे, पहाड़, जो भी आकृतियां हैं, जो भी रूप है, जितने भी रंग हैं, जितने भी वर्ण हैं, सब कुछ भगवान ने पहली बार कहा कि ये सब तू मेरे में देख। अर्थात ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तू मेरे अंदर देख नहीं सकता, वो सब मेरे अंदर है ही है। अब आकृति के बाद, वर्ण के बाद में और रूप के बाद में भगवान दूसरी बात कह रहे हैं, जो अदृश्य शक्तियां हैं, तो उनको भी मेरे में देखना। जो दृश्य हैं उनको भी देखना, जो अदृश्य हैं उनको भी देखना। जो साकार दिख सकती हैं उसको भी देखना, जो निराकार रूप में रहकर इस पूरी प्रकृति को चला रही हैं उसको भी देखना। अर्थात एक जो साकार है, जो दिखता है आंखों के माध्यम से, एक और है
जो अदृश्य शक्तियां हैं, जो हैं और जिनसे सब कुछ चल रहा है, वो दिखती नहीं है, वो अनुभवगम्य है। दूसरे श्लोक में, अब छठे श्लोक में भगवान कह रहे हैं 11वें अध्याय के कि हे भारत, मुझ में आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, दोनों अश्वनियों व मरुतों को देख, और भी अनेक आश्चर्यों को देख, जिन्हें तूने पहले कभी नहीं देखा है। अब भगवान वो जो शक्तियां हैं उनकी बात कर रहे हैं। पहली बात उन्होंने कही कि मुझ में आदित्यों को देख। आदित्य अर्थात अदिति के पुत्र, माता अदिति के पुत्र, माता अदिति, जिनको ब्रह्म शक्ति के रूप में जाना जाता है, और अदिति के 12 पुत्र हुए हैं, जिनको 12 आदित्य कहा जाता है। तो आदित्य के पुत्र होने से, अदिति के पुत्र होने से इनको आदित्य कहा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझ में आदित्यों अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को मुझ में देख। फिर वसुओं को, वसु धरती के देवता को वसु कहा जाता है, जो धरती को पूरी तरह से संभाल रहे हैं, उस एनर्जी को जो अलग अलग रूप में रहकर पूरी इस धरती, उस पृथ्वी की रक्षा कर रही है। और वसु 8 है, तो धरती के जो देवता हैं वो 8 माने जाते हैं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं रुद्रों। भगवान शिव के जो 11 शक्तिशाली उनकी रचना है, जो अमर है, तो 11 रुद्र हैं। तो अदिति के 12 पुत्र हो गए, वसु 8 हो गए, और जो शिव ने अपने ही 11 अमर और शक्तिशाली रचना की, उनको, उनकी संख्या 11 है। रुद्र का मतलब होता है, रू कहते हैं चिंता को, और द्र कहते हैं दूर करने की स्थिति को। चिंता को दूर करना, दुख को दूर करना, दुख भंजन रुद्र कहा जाता है। जो समस्त कष्टों का निवारण कर दे, परेशानियों दुखों का निवारण कर दे, जो मृत्यु का निवारण कर दे, जो जो भी कुछ अशुभ है उसका निवारण कर दे, अमंगल है उसका निवारण कर दे, उसको रुद्र कहा जाता है। तो इनकी संख्या 11 है। और फिर आगे कह रहे हैं दोनों अश्विनियों। अश्वनी, अश्वनी देवता के 2 पुत्र हैं, जिनको अश्वनी कुमार कहा जाता है, इनकी संख्या 2 है। कहीं पर इंद्र और प्रजापति को भी 2 नाम से जाना जाता है। और ये जो 2 अश्वनी कुमार हैं, ये सूर्य के ओजस, औरस पुत्र कहलाते हैं, और ये अश्वनी देव से उत्पन्न हुए हैं। और इसके अलावा भगवान कह रहे हैं मरुतों को देख। मरुत असलियत में ये रुद्र के पुत्र हैं। इनकी संख्या 49 होती है, 49, जो रुद्र के अंतर्गत ही आते। तो इस तरह से यदि हम देखें, आदित्य के 12 पुत्र, वसु 8, रुद्र 11, अश्वनी कुमार 2, तो कुल संख्या 33 हो जाती है, जिसको हम कहते हैं 33 कोटि देवता। अब 33 कोटि देवता, कोटि का अर्थ संस्कृत के आधार पर देखा जाए तो कोटि को प्रकार भी कहते हैं और कोटि को करोड़ भी कहते हैं। संस्कृत के एक शब्द का कई अर्थ हो सकते हैं, अलग अलग स्थान पर कहां पर कौन सा शब्द प्रयोग किया जा रहा है उसके आधार पर उसका अर्थ बदलने लगता है। ऐसे हर भाषा में होते हैं। तो कोटि का मतलब होता है प्रकार, और कोटि का मतलब करोड़ भी होता है, लेकिन यहां पर ऐसे समझे कि प्रकार है। तो 33 प्रकार के जो देवता है, उनकी बात भगवान
11वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कर रहे हैं कि जो 33 देवता जिनकी चर्चा तू सुनता आया होगा, तेने वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में जिनकी कहानियां सुनी होंगी कि किस तरह से अदिति के पुत्र उत्पन्न हुए, किस तरह से रुद्र 11 उत्पन्न हुए, कौन से वसु हैं और किस तरह से मरुतगण हैं, 7 7 के जोड़े में जो 7 7 49 करते हुए हैं, वो पूरी एक, अर्जुन तेने सुना होगा, ये सब जो हैं, जो 33 के 33 हैं, जो 33 प्रकार के देवता हैं, इनको तू मुझ में देख। अब ये 33 देवता इस पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए हैं, ये एनर्जीज हैं। देवता का मतलब है एनर्जीज जो अदृश्य होकर सब कुछ क्रियाकलापों को एक व्यवस्थित तरीके से चला रही है। पूरे ब्रह्मांड को जो शक्तियां चलाती रहती है उनको देवता कहते हैं, और जो अलग अलग कार्य कर रही हैं उनको अलग अलग देवताओं का नाम दिया गया है। इसलिए 33 प्रकार की एनर्जीज हैं, शक्तिज हैं, जो पूरी प्रक्रिया को एक व्यवस्था दे रही हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इन सबको तू मुझ में देख। अर्थात अब परमात्मा में ये सब है, तो अर्जुन समझ पाएगा कि मैं कितनी बड़ा एक एक विराट स्वरूप हूं। वैसे तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन जब उसको साक्षात दर्शन होने लगे तो समझ सकते हैं। सुनकर नहीं समझ सकते, देखकर समझ सकते। तो भगवान कह रहे हैं कि अब इन सब 33 प्रकार के देवताओं को मुझ में देख और अनेक आश्चर्यों को देख जिन्हें तूने पहले कभी नहीं देखा है। इसके अलावा धरती पर जो भी आश्चर्य है, जो भी कुछ आश्चर्य हो सकता है, तू मुझ में देख। अर्थात एक ही चीज में तू पूरे ब्रह्मांड को देख, सब कुछ एक जगह इकट्ठा हुआ देख। आश्चर्य है कि एक जगह सब समाये हुए हैं और मैं तुझे प्रत्यक्ष उनके दर्शन करा रहा हूं, जो किसी के लिए भी सुलभ नहीं है, आसान नहीं है, सरल नहीं है। लेकिन अर्जुन अब मुमुक्षु हो गया था, अर्जुन पूरी तरह से समर्पित हो गया था। जब तक हम परमात्मा के प्रति समर्पित ना हो जाए, परमात्मा के साम्राज्य में हम एंटर कर नहीं सकते। यदि हम ही अपने आप में अहंकार के भाव में बने रहेंगे तो बस अपने ही हम साम्राज्य में रहेंगे, अपने ही राज्य में रहेंगे, अपने ही मन में रहेंगे, जो बहुत ही छोटा होता है। लेकिन वो जो विशाल है उसको कैसे देखें? जैसे आप घर में अपने फ्लैट में हो तो आप तो केवल अपने फ्लैट की 4 दीवारी और छत और जमीन को ही देखेंगे, उसके अलावा आप क्या देखेंगे? हाँ, खिड़की से झांक कर थोड़ा सा बाहर देख लेंगे, आपका दायरा बहुत ही सीमा में बंध गया। लेकिन जब आप घर के बाहर निकलते हैं तो आप विराटता को देखते हैं। तो अब भगवान कह रहे हैं कि तू सारे आश्चर्य को इकट्ठा तू मुझ में देख ले। और फिर आगे अध्याय 11 के 7वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे गुणाकेश, अब तू चराचर सहित समस्त जगत को और जो कुछ देखना चाहता है उसको मेरे शरीर में एक ही जगह स्थित देख। अब तू चर और अचर समेत समस्त जगत को, ये जो चर और अचर, ये जो जड़ और चेतन, ये जो चलता हुआ और जो स्थिर, जिसमें परिवर्तन और जो पूरी तरह से अडिग है, वो जो चर अचर है, अर्थात चर अचर में यहां पर सब जीवधारी प्राणी और पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पहाड़, जल, सब कुछ इस चर अचर में आ गया। चराचर बोलते ही अर्थात पूरी की पूरी प्रकृति और पुरुष उसमें आ गया। तो जो भी कुछ हो सकता है इस ब्रह्मांड में, इस जगत में, तो उस सब को इकट्ठा मेरे में दे। ये जो पूरा जगत है, वैसे जगत को यदि हम देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं? बड़ा मुश्किल है। क्या कहां तक देखोगे? आप यहां बैठे हो
यदि दिल्ली में बैठे हो तो आप कैसे देखोगे? आप तो थोड़ा दूर ही देख सकते हो ना। लेकिन इकट्ठा हुआ एक ही जगह पर पूरा ब्रह्मांड दिख रहा हो, तो ये तो बहुत ही अनोखी अनोखी और आश्चर्य से भरी हुई बात भगवान कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि एक ही शरीर में तू देख, और इसके अलावा तू जो देखना चाहता है, क्योंकि उसने इच्छा प्रकट की है ना कि मैं देखना चाहता हूं आपकी दिव्य शक्तियों को, विभूतियों को, योग शक्तियों को, आपकी विराटता को, विशालता को। भगवान कह रहे तू देखना चाहता है तो यहां सब देख सकता है। इसी को ही वेद कहते हैं कि जो इस पूरे ब्रह्मांड में है वो हमारे सूक्ष्म रूप में इस पिंड में भी समाहित है। सबके शरीर में सब कुछ है जो ब्रह्मांड में है। जैसे दूध की एक बूंद में भी वही सब कुछ है जो दूध में है। खून की एक बूंद लेकर जब टेस्ट किया जाता है तो पूरे शरीर का आकलन हो जाता है कि पूरे शरीर में दौड़ता हुआ खून के अंदर क्या है। थोड़ा सा टेस्ट से पूरा शरीर का पता लग जाता है, एक डीएनए से पता लग जाता है, सारा कुछ पता लग जाता है। ये जो शरीर परमात्मा ने हमको दिया है ये बहुत ही अनूठा है। ये यूं समझे कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटा रूप जैसे समेट दिया हो एक जगह पर, वो पिंड बन गया। वो ब्रह्मांड है, ये पिंड है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है उसी का ही सूक्ष्म रूप पिंड में है। यदि पूरे ब्रह्मांड को देखना हो तो इस पिंड में देखा जा सकता है। भगवान अपने में दिखा रहे हैं उसको। योगी अपने ही शरीर में वो सब जो पूरा ब्रह्मांड है उसका अनुभव कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर परमात्मा की कृपा जब होने लगती है तो इसी शरीर में सब कुछ दिखने लगता है। और गुरु गोरक्षनाथ जी ने इसको बहुत ही गहरे स्तर पर अपने शास्त्रों में बताया कि जो ब्रह्मांड में है, जो समुद्र, पहाड़, नदी, सब कुछ जो सूर्य चंद्र ब्रह्मांड में है, वो हमारे शरीर में किन रूपों में किस तरह से विराजित है, सूक्ष्म रूप में कैसे यहां पर हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भी कुछ तू बाहर है वो मेरे शरीर में देख। तू अपने शरीर में तो अभी देख नहीं सकता, क्योंकि अभी अर्जुन की वो स्थिति नहीं आई कि वो अपने शरीर में देख पाए। इसलिए भगवान उसको अपने शरीर में पूरे का पूरा ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। एक ही शरीर में एक ही जगह स्थित देख। अब ये 3 श्लोकों में भगवान ने बताया कि तू ये सब जो देखना चाहता है, जिसमें सारी आकृतियां हैं, सैकड़ों हजारों रूप हैं, वर्ण हैं, वो सब हैं। 33 प्रकार के देवता हैं, सारे आश्चर्य हैं, चराचर प्रकृति है, और भी जो तू देखना चाहता है वो सब मेरे में देख। लेकिन अब चौथा जो श्लोक है, मतलब 8वां जो श्लोक है इसी क्रम में, वहां पर भगवान ने एक बात कही, बड़ी अनोखी अनूठी बात। भगवान कह रहे हैं परंतु तेरे इन नेत्रों से मुझे देखना संभव नहीं है, अतः तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। अब ये जो हमारी आंखें हैं, भगवान कह रहे तेरे इन नेत्रों से ये देखना संभव नहीं। ये जो हमारे नेत्र हैं इनकी सीमा है, सीमाओं में बंधे हैं। एक सीमा तक देख सकते हैं, उसके बाद नहीं देख सकते। कान एक सीमा तक सुन सकते हैं, उसके बाद नहीं सुन सकते। नासिका एक सीमा तक गंध सूंघ सकती है, उसके बाद नहीं सूंघ सकती। इंद्रियों की अपनी सीमा है, लेकिन इन सीमाओं को बढ़ाया जा सकता है। धीरे 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 इनको विकसित किया जा सकता है, क्योंकि असीम शक्ति से भरी हुई है इंद्रियां। लेकिन फिर भी ये जो इंद्रियां हैं इनकी सीमा कितनी भी बढ़ाई जाए, फिर भी पूरे ब्रह्मांड को एक साथ नहीं देखा जा सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंख के देखने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, जैसे गिद्ध है,
उसकी देखने की शक्ति बहुत है। मधुमक्खी है, उसकी सूंघने की शक्ति, वो फूल को बहुत कई किलोमीटर तक सूंघती हुई 5-7 किलोमीटर तक वो सूंघ लेती है कि कहाँ पर फूल हैं। तो अलग अलग पशु पक्षियों में अलग अलग शक्तियां बहुत ज्यादा डेवलप्ड है इंद्रियों की। यदि वो सारी इकट्ठी होकर शरीर में, एक मनुष्य शरीर में आ भी जाए, तब भी एक दायरा होगा, एक सीमा होगी, वो विशालता नहीं आ पाएगी। हम तो इन आंखों से सूरज को नहीं देख सकते। यदि दिन में तप रहा हो तो ये आंखें तो चुंधिया जाएंगी, और वो तो हजारों लाखों सूर्यों के प्रकाश इकट्ठा होकर, जैसे पूरे ब्रह्मांड में कितने सूर्य होंगे, कितने तारामंडल नक्षत्र होंगे जो चमक रहे हैं आग के गोले की तरह, कैसे देखेगा? वो तो आंख तो चुंधिया जाएगी। ऐसे ही समझो कि जैसे बहुत छोटा सा बल्ब हमारे पास में है 8 वॉट का, और हमने उसमें हजारों वॉट एक साथ छोड़ दिया हो बिना उसको कन्वर्ट किए, तो वो तो एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। वो तो सहन ही नहीं कर पाएगा। सहन करने के लिए उसकी वो पात्रता चाहिए। यदि वो पात्रता नहीं है तो वो बड़ा मुश्किल होगा उसको सहन कर पाना, हो ही नहीं पाएगा। अर्जुन इन आंखों से नहीं देख सकता उस दिव्यता को। ये आंखें विकारों से भरी है हमारी। इन्होंने विकार देखे हैं, मोह देखा है, इच्छा और वासनाओं में ये आंखें रही हैं। ये आंखें तो प्रकृति से बनी है, 5 तत्वों से बनी है। तो 5 तत्वों से बनी हुई आंखें 5 तत्वों तक ही सीमित हो सकती है, 5 तत्वों के पार नहीं जा सकती। जो जहां से बना है उससे पार कैसे जाएगा? ये कान, ये आंख, ये नाक, ये इंद्रियां, ये तो 5 तत्वों से ही बनी है, प्रकृति से बनी है। तो इनके माध्यम से पुरुष कैसे देख पाए? देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो देखने के लिए इनसे पार जाना होगा, इस आंख से परे जाना होगा। ये आंखें तो जगत के लिए हैं, जो साकार प्रकट हुआ है उसको देखने के लिए हैं। ये आंखें उसके लिए नहीं जो इस साकार के पीछे निराकार है, उसके लिए ये आंखें नहीं है। यदि उसके लिए ये आंखें होती तो फिर तो सभी देख लेते। फिर सूरदास कैसे देख पाते? वो तो अंधे हैं, उनके पास तो ये आंखें ही नहीं है। फिर वो कृष्ण को अपने अंतरतम में कैसे देख पाते? असलियत में उसको देखने के लिए इन आंखों की आवश्यकता है ही नहीं, इसलिए ध्यान में इन आंखों को बंद कर दिया जाता है। इन आंखों में नहीं, इन आंखों से नहीं मिलेगा वो। इन आंखों से तो केवल जगत मिलेगा, केवल बंधन मिलेगा, केवल द्वैत मिलेगा। इन आंखों से और कुछ नहीं, तो केवल बाहर बाहर और बाहर ही ऊर्जा जाएगी। इनको तो अब बंद करना होगा। अब कुछ ऐसी आंख को खोलना होगा जो आंख देख पाए। ऐसे तीसरे नेत्र को खोलना होगा जो देख पाए उस दिव्यता को। इसलिए गुरु जब शिष्य को शक्तिपात करते हैं तो उसके ये आज्ञा चक्र पर माथे के बीचों बीच ऊर्जा का हस्तांतरण कर देते हैं। अर्थात ये स्थान आज्ञा चक्र, जिसको तीसरा नेत्र कहा जाता है, ये आंखें बाहर की तरफ है और वो तीसरा नेत्र भीतर की तरफ है। वो तीसरा नेत्र सहस्रार चक्र का दर्शन कराता है, ये आंखें बाहर का दर्शन कराती है। इन आंखों से अंदर का नहीं देख सकते, और जो अंदर वाली जो आंख है उससे हम उस दिव्यता को देख सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये आंखें तुझे मैं दूंगा जिनसे तू मुझे देख सके। जैसे आप देखना चाहे कि बहुत दूर की कोई चीज है तो दूरबीन से ही आप देख पाए, क्योंकि दूर है बहुत। इन आंखों से नहीं देख पाएंगे, इनकी एक सीमा है। आप दही की बैक्टीरिया को देखना चाहें तो इन आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्म दर्शी से आप उन आंख सूक्ष्म दर्शी के माध्यम से आप दही को देखते हैं तो बैक्टीरिया दिखाई देने लगते हैं। ये आंखें नहीं देख पाएंगे, इनकी एक सीमा है। और अध्यात्म में तो इन आंखों की आवश्यकता ही नहीं, जगत में आवश्यकता है। खुली आंखों से कभी अध्यात्म जीवन में घट नहीं सकता। आंखों को बंद करना होगा, इन आंखों के पार जाना होगा, क्योंकि ये आंखें तो केवल अपने वाले दिखाएंगे। तो भगवान ने इसलिए दिव्य दृष्टि की बात कही।
क्योंकि ये आंखें ऐसे ही हैं जैसे हम फ्लैट में हैं, कमरे में हैं, तो जो देख सकती है बस इतना देख सकती है। लेकिन दिव्य दृष्टि का मतलब है घर से बाहर, छत पर, पहाड़ी पर चढ़कर आप जो दूर दूर तक का देख रहे हैं, उस तरह की एक दिव्य दृष्टि होती है जिसमें पूरा ब्रह्मांड एक जगह दिखाई दे सकता है। या यूं कहें कि वो दिव्य दृष्टि का मतलब है अपनी उस आत्म भाव में आ जाना, उस चेतना की स्थिति में आ जाना। आत्मा में आकर ही हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। बिना आत्मा में आए परमात्मा का अनुभव नहीं किया जा सकता। और ये आंखें हमें आत्मा तक आने नहीं देती, ये आंखें तो शरीर स्थूल साकार में अटकाए रखती है। इसलिए इन आंखों को बंद करके ही, जैसे हम रात को सोने जाते हैं, खुली आंखों से कैसे नींद आए? एक नींद के माध्यम से जो सुकून, जो सुख मिलता है, वो भी आंख बंद करके मिलता है। ध्यान में, समाधि में, प्रार्थना में, समर्पण में आंखें बंद करके ही हम अंतर्मुखी होकर समर्पण के साथ में जुड़ सकते हैं अपने साथ। फिर एक अवस्था ऐसी भी आती है कि आंखें खुली हो या बंद हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि व्यक्ति की तो अंदर की आंख खुली है। जब तीसरी आंख खुल जाती है तो ये आंखें खुली रहें बंद रहें, ये बाहर का हमें बांध नहीं सकती, क्योंकि तीसरी जो थर्ड आई है वो खुल चुकी है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो आंखें हैं, ये लगातार जो चमक धमक देखती रहती हैं, इन आंखों से नहीं देख सकता। क्योंकि इन आंखों से यदि हम देख पाते तो सब देख लेते। और वो जो तीसरी आंख की बात है वो एक कृपा है। एकदम जैसे ही हम समर्पित होते हैं तो कृपा के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से वो जो थर्ड आई है वो खुल जाती है। इसलिए योग में, अध्यात्म में समर्पण की बात है, ईश्वर परिधान की बात है। यदि हमने गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति समर्पित हम नहीं हुए तो तीसरी आई आंख नहीं खुल सकती हमारी। समर्पण ही अंतर्मुखी यात्रा कराता है। और अहंकार तो बस इन आंखों में भी अहंकार उतार देता है। तो भगवान ने अब दिव्य दृष्टि की बात की है। कह रहे हैं कि मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को दे। अब ये है दिव्य चक्षु देता हूं, ये है शक्ति का स्थानांतरण। 9वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान या शक्तिपात किया था। अब शक्तिपात तो उसका था ही था, अब और गहरे स्तर पर ऐसा शक्तिपात किया जा रहा है जो परमात्मा के साम्राज्य में, ईश्वर के राज्य में व्यक्ति एकदम उतर जाए, वो साधक एकदम उसमें आ जाए, इधर से हटकर उधर चला जाए। अर्थात जगत से हटकर जगदीश पे चला जाए, बंधन से हटकर मुक्त भाव में चला जाए, संसार से हटकर आत्मा में चला जाए। और आत्मा में ही परमात्मा का अनुभव हो सकता है। जगत में रहकर परमात्मा की केवल बातें हो सकती हैं, अनुभव नहीं हो सकता। और बातों से कुछ नहीं होता, बातें कहीं नहीं पहुंचा सकती। जब तक इंप्लीमेंट ना किया जाए तब तक वो बिल्कुल बेकार है, कोरा है, केवल कल्पना है, कपोल कल्पना है, केवल गाल बजाए जा रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो भगवान अब दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु देने की बात कर रहे हैं कि मैं तुझको देता हूं। और ये दिव्य चक्षु जब अर्जुन को मिलते हैं तब वो देखता है जो भगवान उसको दिखाना चाहते हैं, या वो देखता है जो इस पर्दे के पीछे है। ये जगत एक पर्दा है, इस पर नृत्य चल रहा है। जैसे पर्दे पर बहुत सारे पिक्चर चलती रहती है, आप जब पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं तो वहां पर एक पर्दा है, एक प्रोजेक्टर के माध्यम से उसमें पिक्चर, आकृतियां, चित्र बनते रहते हैं। लेकिन उस पर्दे के पीछे किसके आधार पर वो चल रहा है, हम वो थोड़ी देख कर आते हैं। हम तो पर्दा और उस पर नाच गाना देखकर खुश होकर आ जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुझे मैं वो आंख देखता हूं जो इस जगत के पर्दे के पीछे तू देख सके। इन आंखों से जगत देख सकता है, लेकिन उस आंख से इसके पीछे देख सकता है। ये आंखें ऐसी आंखें हैं, एक ही झटके में विकार, इच्छा, वासना, संस्कार सब स्वाहा है।
अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, गुरु की कृपा मात्र से। इसलिए जैसे फूल तोड़ने आप जाओ, तो जैसे फूल तोड़ने में जितना समय लगता है, गुरु की कृपा के माध्यम से उतना ही समय लगता है देह अध्यास से आत्म भाव में जाने। केवल एक एक टच, एक दृष्टि, एक इशारा गुरु का काफी होता है पूरी तरह से शिष्य में परिवर्तन ले आने के लिए। भगवान कृष्ण भी एक इशारा, एक टच कर रहे हैं अर्जुन को, और उसकी तीसरी आंख खोल रहे हैं। वो उसको ऊर्जा चक्र, ये जो स्थूल ऊर्जा चक्र है हमारा, इसके पार इस प्राण के पार, जो प्राण का भी प्राण है, जो प्राण का प्राण अर्थात परमात्मा है, एकदम वहां पर लेकर जा रहे हैं। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। असलियत में ये एक बहुत ही अनूठी प्रक्रिया है, और गुरु शिष्य परंपरा में जो परंपरा चली आ रही है गुरु शिष्य की, गुरु जब शिष्य में शक्ति का हस्तांतरण करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो वो उस ऊंची स्थिति, अब वो गुरु तत्व में आ जाता है, और फिर वही शिष्य गुरु बन जाता है, फिर उनका शिष्य फिर गुरु बन जाता है। इस प्रकार से परंपरा लगातार चली आती है। और जब गुरु हस्तांतरण करते हैं शक्ति का, तो अपनी शक्ति को जैसे जिस स्थिति में वो हैं, एकदम टच के माध्यम से उस स्थिति में शिष्य को ला सकते हैं। लेकिन शिष्य की पात्रता होनी चाहिए। यदि वो पात्र ही नहीं बना, तो गुरु जब तक वो पात्र नहीं बनता तब तक नहीं करते। इसलिए भगवान पहले ही शुरू में ही ओपनिंग सेंटेंस में कहते, मैं तुझे शक्ति देता हूं और तू देख। लेकिन अर्जुन की अभी पात्रता ही नहीं थी, अभी तो मोह से परेशान था, अभी तो वो दुखित था, कैसे मारू। धीरे 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 उसको और उसकी ऊर्जा को, उसकी चेतना को ऊंचे ऊंचे स्तर पर ले जाया गया, और जब चेतना बिल्कुल ऊंचे स्तर पर पहुंच गई, उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि अब मैं तुझे इस चेतना को परम चेतना में कन्वर्ट कर देता हूं। लेकिन यदि हमने अपनी ही पात्रता नहीं बनाई, तो गुरु कुछ नहीं कर सकता। गुरु कुछ कर नहीं सकता यदि शिष्य अपने आप को तैयार करना न चाहे। या तो पूरी तरह से समर्पित हो जाए, या अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से अपने को साध ले। और ये अभ्यास और वैराग्य भी समर्पण के आधार पर ही होता है। समर्पण होना जरूरी है। अहंकार कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता, और अहंकार तो खड़ा ही रहता है। इसलिए हम अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ पाते। अर्जुन का अहंकार पूरी तरह से कहीं खो गया था। अर्जुन अब भूल चुका था युद्ध खड़ा है, अर्जुन भूल चुका था भीड़ है, लोग हैं, अर्जुन भूल चुका था कौरव पांडवों महाभारत जैसा युद्ध, धूल चारों तरफ हो रही है, वो सब कुछ भुला चुका है। अब तो केवल गुरु और केवल गुरु दिखाई दे रहे। हमारे जीवन में भी जब ऐसे पल आ जाएं कि केवल केवल और केवल परमात्मा का ही दीदार हो रहा हो, तो वो दिव्यता हमारे भीतर प्रकट होने लगती है। दिव्यता को देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, स्थूलता को देखने के लिए स्थूल चक्षु चाहिए। स्थूल चक्षु तो परमात्मा माता के गर्भ से मिल गए हैं, लेकिन दिव्य चक्षु गुरु की कृपा और परमात्मा की कृपा के बिना मिल नहीं सकते। है, डिवाइस है हमारे पास, वो आज्ञा चक्र है हमारे पास। जैसे आंख डिवाइस है, इसके माध्यम से ही हम देख सकते हैं। तीसरा भी डिवाइस है जिसको थर्ड आई कहते हैं, लेकिन वो बंद है। आपने देखा होगा भगवान शिव की बहुत सारी ऐसी चित्रों को जहां पर तीसरी आंख दिखाई जाती है, वो हमारे अंदर भी है, लेकिन बंद है। गुरु के टच से, गुरु की कृपा से, अभ्यास और वैराग्य से वो आंख खुलती है, और जब वो आंख खुलती है तो उससे वो दिखता है जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। अर्थात हम उस साम्राज्य में एकदम उतर जाते हैं। वाह, क्या विशालता, विराटता है परमात्मा की। क्योंकि यदि देखा जाए तो हम जो बात करते हैं वो तीसरी आंख की बात करते हैं, तीसरी कान, तीसरे नाक के छेद की बात नहीं करते, दूसरे मुख की बात नहीं करते, तीसरी आंख की बात की जाती है, क्योंकि दर्शन महत्वपूर्ण है। दर्शन से अनुभव पक्का होता है। फिर आगे
11वें अध्याय के 9वें श्लोक में अब संजय बोले। संजय एक जो तीसरा यहां पर जो देख रहे हैं क्या हो रहा है, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो संवाद पूरी तरह से घट रहा है, संजय देख रहे हैं और संजय देखकर बता रहे हैं अपने स्वामी को, अपने राजा को, धृतराष्ट्र को। तो जो यहां घट रहा है वो डायरेक्ट टेलीकास्ट संजय की आंखों के माध्यम से, चूंकि वेद व्यास जी ने उसको दिव्य दृष्टि, संजय को दिव्य दृष्टि पहले ही प्रदान कर दी थी कि जिससे जो भी कुछ घटेगा तो देख सकता है। अर्जुन को दिव्य दृष्टि अब 11वें अध्याय में आकर मिल रही है। संजय को वेद व्यास जी ने, गुरु ने पहले ही दृष्टि वो दे दी थी, जिससे चूंकि धृतराष्ट्र ने कहा था मैं देखना चाहता हूं महाभारत में क्या हो रहा है, तो संजय ने अब एकदम, संजय की एंट्री होती है यहां पर। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर महायोगेश्वर श्री हरि ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्यशाली रूप दिखलाया। अब दृष्टि प्रदान कर दी अर्जुन को, दिव्य दृष्टि मिल गई, वो तरीका वो मिल गया जिससे देख सके। और जैसे ही दृष्टि दी और भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रकट कर दिया। क्योंकि अब अर्जुन कैसे बोले, भगवान अपने विराट स्वरूप में आ गए हैं और अर्जुन जो हैं वो भगवान के विराट स्वरूप को देख रहे हैं। इसलिए अब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, अब संजय देख रहे हैं। अब जो संजय देखते हैं उसका वर्णन संजय धृतराष्ट्र को करेंगे कि किस तरह से भगवान का विराट स्वरूप है, ऐश्वर्यशाली रूप है। तो आगे 11वें अध्याय के जो और श्लोक हैं इनकी चर्चा अब हम अगले सत्संग में करेंगे कि क्या भगवान का विराट स्वरूप है, किस तरह से भगवान अपने उस विराट स्वरूप में आकर अर्जुन को अपनी दिव्यता को दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, उसको उस पर कृपा करके अपना रूप दिखा रहे हैं, ऐसा रूप जो असंभव है किसी के माध्यम से देखने के लिए। अभी आपके कोई प्रश्न हो तो उस पर बात कर सकते हैं। नमस्कार सुरक्षित जी। हरिओम हरिओम। हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। तो जो सबसे पहला सवाल आ रहा है सुरक्षित जी, पूछ रहे हैं हमारे दर्शक, पिंकी जी पूछ रही हैं कि कौरव और बाकी जो पांडव थे उनका रिएक्शन क्या था जिस वक्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण गीता ज्ञान दे रहे थे। कौरव और पांडव का रिएक्शन तो तब होता जब वो पूरी तरह से उस दिव्यता को देख पा रहे होते। वो दिव्यता जैसे ही भगवान ने अपना संवाद शुरू किया तो कुछ समय के लिए प्रकृति जो है जो कि त्यों ठहर गई थी। कौरव और पांडव जहां थे वहां के वहां ठहर गए थे। उनको ना कुछ दिख रहा था ना कुछ, जैसे हम एक नींद में जाते हैं, आप सोने जाएं, झपकी लें, पावर नैप लें आप दिन में, और आपके घर में बहुत कुछ हो रहा है, देश में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आपको नहीं पता। आप जब उठते हैं तो पता लगता है कि ये हो रहा है। अब 15 मिनट में, 20 मिनट में, 18 मिनट में आपने जो पावर नैप ली है, आपको नहीं पता कि क्या हुआ उसके बीच में। ऐसे ही पूरे के पूरे कौरव और पांडव लगभग 18 मिनट या कुछ मिनट ही रहे हैं जहां पर पूरा ज्ञान भगवान ने दिया है। कुछ ही समय था तो वो पूरे के पूरे पॉज हो गए थे, या यूं कहें कि अब उनकी सुध बुध कहीं खो गई थी। वो पावर नैप में चले गए थे, एक तरह से एक निद्रा में चले गए थे, अचेत हो गए थे, और केवल भगवान और अर्जुन का संवाद हो रहा था। तो उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, बस ये तो पता है कि रथ आया है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता। अब तभी आंख खुलेगी जब अर्जुन पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो उनका कोई रिएक्शन नहीं था, उनको पता ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था और पता भी नहीं चला।
अगला सवाल जीत जी पूछ रहे हैं, सुरक्षित जी। कह रहे हैं, गुरु जी, सही ध्यान लगाने पर क्या हम चेतना को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं? मार्गदर्शन करिए। सही ध्यान लगाने से क्या हम चेतना का प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं? जरूर। ध्यान उस चेतना को अनुभव करने की ही अनूठी प्रक्रिया है। अभी एक होती है चेतना जो बाहर की तरफ बह रही है, आंख से, कान से, नाक से, मुख से, शरीर से, हम बाहर की तरफ, मन से बाहर की तरफ हम गति करते हैं। एक दूसरी होती है प्रत्यक्ष चेतना, अर्थात जब चेतना विपरीत दिशा में गति करने लगे उसको प्रत्यक्ष चेतना कहते हैं। या यूं कहें कि प्राण की जो जो धारा है वो जब अंतर्मुखी हो जाए, वो जो बाहर की तरफ धारा बह रही थी वो जब अंतर्मुखी हो जाए, उलट जाए, पलट जाए, विपरीत हो जाए, तो धारा राधा बन जाती है। तो राधा मतलब वो शक्ति, वो ऊर्जा, और उसको अनुभव करने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता होती है, अर्थात बाहर बहती हुई सारी ऊर्जा को, शक्ति को समेटने की आवश्यकता होती है। तो जैसे ही हम समेटते हैं और फिर ध्यान में उतर जाते हैं और धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में उतरते चले जाते हैं तो हमें चेतना का अनुभव होने लगता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि चेतना का अनुभव हो रहा होता है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि हम ही चेतना है, ये अनुभव होने लगता है। अभी देखने वाला भी नहीं रहता, बल्कि चेतना ही है, उस भाव में हम आ जाते हैं। लेकिन ध्यान के माध्यम से ही हम चेतना को अनुभव कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। जी, अगला सवाल लेने से पहले एक हमारी दर्शक हैं मंजू गुप्ता जी, पूछ रही हैं, गीता ज्ञान चर्चा किस-किस दिन होती है? मंजू जी, आपको और सभी दर्शकों को हम एक बार फिर बताना चाहते हैं। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 4 दिन हैं हफ्ते के, जिस दिन सुरक्षित गोस्वामी जी आप सभी के साथ जुड़ते हैं गीता ज्ञान चर्चा में सुबह 8 बजे। तो आप बिल्कुल बेशक इन 4 दिनों में जुड़ सकती हैं हमारे साथ सुबह 8 बजे। अगला सवाल लेना चाहूंगी। दर्शक पूछ रहे हैं, श्री कृष्ण को कब महसूस हुआ कि अर्जुन की पात्रता उनके दिव्य स्वरूप को देखने की हो गई है? गुरु को पता लग जाता है कि शिष्य पात्र कब बना है। कुम्हार को पता लग जाता है कि बर्तन कब तप गया है। पता लग जाता है सुनार को कि कब सोना तप गया है, कब अब आभूषण बनाने की आवश्यकता है। जो पार की नजर होती है वो देख लेती है कि अब ये पात्र बन चुका है। तो भगवान ने जब देखा कि अर्जुन अब अपने वालों की बात नहीं कर रहा, अब उसके अंदर कोई युद्ध की बात नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई और चीज है ही नहीं, केवल वो, केवल मेरी ही बात में पूरी तरह से लीन हो गया है, और जो मैं कह रहा हूं उसमें टिकता जा रहा है, और वो अब प्रश्न भी वही कर रहा है। व्यक्ति के प्रश्न से पता लगता है, उसके शब्द से पता लगता है उसकी अवस्था का। आप जब बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, तो आपको पता लग जाए कि व्यक्ति कहाँ टिका हुआ है, कहाँ खड़ा हुआ है। तो बातचीत से इसलिए गुरु के सामने प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। तो गुरु के सामने जब प्रश्न किए जाते हैं तो गुरु केवल आंकते हैं कि वो प्रश्न कहां से बोल रहा है। तो प्रश्न जैसे जैसे जहां जहां से आने लगते हैं, गुरु समझने लगते हैं कि ये शिष्य की स्थिति अभी कहाँ है। तो अर्जुन के अब प्रश्न बहुत ही ऊंची स्थिति के आने लगे थे, और अर्जुन ने कहा था कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मुझे आपकी दिव्यता का अनुभव हो रहा है, जो पहले मोह था वो नहीं रहा। तो जैसे भगवान ने देखा कि अब ये पात्र बन चुका है, तो पात्र तैयार है। जैसे आप सुबह को भगोना पूरी तरह से मांज लाएं, साफ कर लें, तो उसमें दूध ले सकते हैं, और भगोना ही गंदा हो तो कैसे दूध लेंगे? पात्र साफ होना चाहिए। तो भगवान ने जब देखा कि अर्जुन का पात्र तैयार हुआ है, और पात्र तैयार जल्दी भी नहीं हुआ, इतने सारे श्लोक हुए हैं, करीब 350 श्लोक भगवान के द्वारा हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे श्लोक हुए हैं, उसके बाद वो पात्र बना है। और जो पात्र बना है तो भगवान ने सब कुछ निछावर कर दिया, जो भी है सब कुछ उसको बता दिया। जो तू देखना चाहता है, जो तुझे चाहिए, तू सब मेरे में देख। पात्र बन गया तो हम उसके साम्राज्य में आ गए। अब वो मैं और मैं वो हो गया, अब एक हो गया, अब दो नहीं रहा। भेद तब तक होता है जब तक पात्रता नहीं है, और जब पूरी तरह से समर्पण हो जाते हैं तो समर्पित व्यक्ति, शिष्य, साधक, भक्त दिख जाता है कि ये समर्पित है। जैसे
जब तैयार हो जाते हैं तो कहते हैं ना घर वाले की यार शादी का समय हो गया है, तो पता लग जाता है कि शादी का समय हो गया है। तो गुरु तो बहुत ही बारीक नजर से देखता रहता है शिष्य को, जैसे ही लगता है कि अब ये सही समय है तो चोट लगा देता है, हथौड़ा मार देता है। बिल्कुल। अगला सवाल युवराज राजपूत पूछ रहे हैं, गुरुजी मैंने कहीं पढ़ा था कि निद्रा एक समाधि का रूप है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। निद्रा एक समाधि का रूप है, क्या ये सही है? निद्रा, हमारे अंदर सत्व रज और तम 3 गुण होते हैं, सभी के अंदर होते हैं। पूरी प्रकृति, प्रकृति का मतलब ही है सत्व रज तम। निद्रा का मतलब है कि जब सत्व और रज ये 2 गुण दब जाएं और तम गुण बढ़ जाए तब व्यक्ति सो जाता है। तम गुण के बढ़ने पर नींद आती है। तम गुण जब खुली आंखों से बढ़ा हुआ हो, दिन में बढ़ा हो तो दुख पैदा करता है, लेकिन जब नींद में तम गुण बढ़ता है तो सुख पैदा करता है। तम गुण सुख और दुख दोनों पैदा करता है। जब बाहर के जगत से हमारा संपर्क ना हो तब तम गुण नींद के रूप में सुख देता है, और जब संपर्क हो तो तम गुण दुख देता है। लेकिन तम गुण में ये नींद पैदा होती है और नींद में हम बहुत ही सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, लेकिन हमारे चित्त में सारे संस्कार जो के त्यों दबे रहते हैं। आप नींद में तो हैं लेकिन संस्कार जो के त्यों दबे हैं। जैसे आप, एक कमरा है, रात के समय है और वहां पर बहुत सारा फर्नीचर रखा हुआ है, अंधेरा हो गया। अब अंधेरा हो जाने पर आपको कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वहां कुछ फर्नीचर नहीं है, कोई सामान, वो वहां है लेकिन दिख नहीं रहा है। नींद में भी ठीक ऐसे ही होता है कि आपके चित्त में सब कुछ संस्कार हैं लेकिन आपको कुछ दिख नहीं रहा है, आप गहरे सो गए हैं। तो नींद कुछ समय के लिए एक पॉज की अवस्था है जो तम गुण के कारण से पैदा होती है, लेकिन समाधि में एक दूसरी स्थिति पैदा होती है जहां पर हम सजग होते हैं, जागृत होते हैं, जागे होते हैं। नींद में हम पूरी तरह से मतलब सोए होते हैं, वहां कुछ भान नहीं होता। समाधि में हम जागृत होते हैं, पता होता है, भान होता है, जहां पर ध्यान किया जा रहा है उसका पूरी तरह से लगातार दृष्टा भाव वहां पर टिका होता है। तो समाधि सजग जागृत अवस्था है और नींद सुप्त अवस्था है। लेकिन एक जैसा इसलिए लगता है क्योंकि वहां पर दोनों में ही स्थिति एक जैसी होती है, कुछ एक जैसी होती है। लेकिन ये जो निद्रा है ये भी एक वृत्ति है। महर्षि पतंजलि ने 5 वृत्तियों की बात की, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। निद्रा भी एक वृत्ति है, क्योंकि सुबह जब आप उठते हैं तो आप कहते हैं कि मैं गहरी नींद से सोया, मुझे नींद अच्छी थी, अच्छी नहीं थी, रात को नींद टूटी। तो अर्थात नींद की भी मेमोरी आपके अंदर बनी और उसी मेमोरी के आधार पर सुबह आपने कहा कि नींद रात को कैसी थी। तो जो मेमोरी का हिस्सा बनती है हमारी, उसी को हम बाद में कह सकते हैं, वो हमारे अनुभव में आ सकता है। तो अर्थात निद्रा भी एक वृत्ति है जिसके संस्कार हमारे अंदर इकट्ठा होते हैं। लेकिन समाधि एक ऊंची अवस्था है जहां पर संस्कारों का नाश किया जाता है। तो यदि हम कहें कि निद्रा ही समाधि है तो फिर हम कुंभकर्ण की तरह सोते ही रहे, और हम कहें हम तो समाधि में हैं। समाधि नींद हो सकती है यदि तुर्य अवस्था को पकड़ा हो, अपनी जागृत अवस्था को पकड़कर, उस चेतन भाव को पकड़कर, आत्म भाव को पकड़कर जब साधक नींद में जाता है तो वह निद्रा भी समाधि हो जाती है। सबकी नींद समाधि नहीं, लेकिन योगी कभी सोता नहीं है, क्योंकि वो तो तुर्य अवस्था को पकड़े होता है, वो शरीर सो रहा होता है लेकिन योगी जागा होता है। तो वहां पर नींद समाधि हो जाती है। किसी की समाधि भी नींद हो जाती है, वो बैठा है आंख बंद करके ध्यान में, वो सो रहा है। तो सामान्यतया नींद, ध्यान भी समाधि है और किसी की नींद भी ध्यान है। अगला आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी। संदीप जी पूछ रहे हैं, गुरुजी योगेश्वर ने गीता में कहा था कि जब जब पाप बढ़ेगा तब तक वो फिर से अवतार लेंगे। क्या इस कलयुग में हमें योगेश्वर के दर्शन प्राप्त होंगे? इस कलयुग में योगेश्वर के दर्शन प्राप्त होंगे क्या? जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था तो कौरवों ने भगवान के दर्शन प्राप्त किए थे, कौरवों के सामने थे, लेकिन उन्होंने होते हुए भी देखा थोड़ी है। कृष्ण बाहर नहीं, मेरे ही भीतर प्रकट होंगे।
वो भीतर ही प्रकट होते हैं। जैसे ही आप अपनी पात्रता तैयार करते हैं, अपने इच्छाओं, वासनाओं, विकारों, अपने उद्वेगों से परे अपने चेतन भाव में आते हैं, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, वो प्रकट हो जाती है। इच्छाओं, वासनाओं, विकार ही कलयुग है। ये कीचड़ की तरह है, यहीं पर कमल खिलता है। जैसे अर्जुन, हमारा मन ही अर्जुन है और हमारी आत्मा ही कृष्ण है। अभी हम मन में रहते हैं, पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक मन मन की बातों में रहते हैं। इस मन में रहकर हम कभी भी भगवान को नहीं पा सकते, उसका दीदार नहीं कर सकते। मन से परे जाना होगा, इस बुद्धि से परे, अहंकार से परे जाना होगा। और वो ध्यान की अवस्था में जब आप उतरते हैं, तो अपने ही अंतरतम में आप भगवान को अनुभव कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। इस कलयुग में ये भगवान कोई साकार रूप में नहीं, बल्कि निराकार रूप में आपके भीतर है ही है। बस उसके ऊपर जो हमने आवरण डाला है, उसको हमें हटाना होगा। वो एक पिता था ना, मरते हुए कहा कि मैं तुझे 1 लाख देके जा रहा हूं, और वो मर गया। बेटे ने देखा 1 लाख कहाँ है, कहीं भी नहीं है। वो एक बक्सा रखा है, काला सा बक्सा है, खोल के देखा खाली है। बड़ा परेशान हो गया, मरते वक्त बाप झूठ कैसे बोल सकता है। गुरु के पास गया, गुरु ने कहा दिखा बक्सा कहाँ है। गुरु ने ऊपर से थोड़ा सा खुरचा, तो काला पेंट था, लेकिन बक्सा सोने का था। तो कहा कि ये सोने का ही बक्सा है, 1 लाख पुरानी बात, 1 लाख का सोना खरीद के बक्सा बनाया है। तो ऊपर जो काला पेंट है, या यूं कहें कि विकार है, इच्छा है, वासना है, तब तक वो काला दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप उसे खुरचेंगे, उसे हटाएंगे, तो अंदर वो स्वर्ण की तरह जो कृष्णा हमारे भीतर है ही है, जो निराकार रूप में, चेतना रूप में हमारे बैठे ही हैं, जीवन की जीवंतता के रूप में हमारे साथ है ही हैं, उसका दीदार होने लगेगा। ये व्यक्तिगत होता है, सामूहिक दर्शन नहीं होते। परमात्मा व्यक्तिगत मिलता है, भीड़ में समूह को नहीं मिलता। इसलिए कौरव और पांडव हजारों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग खड़े हैं, लेकिन दर्शन तो केवल अर्जुन को हो रहा है, क्योंकि उसकी चित्त की सफाई हुई है। तो ऐसे ही आप अब भी अपनी साधना के माध्यम से चित्त की सफाई करते हुए उस दिव्यता को अपने ही भीतर अनुभव कर सकते हैं। हरिओम। जी, जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सुरक्षित जी, इस बेहतरीन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने सभी दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहूँगी, हम हफ्ते में 4 दिन सुरक्षित गोस्वामी जी के साथ गीता ज्ञान चर्चा में जुड़ते हैं, जो कि दिन है सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार सुबह 8 बजे। तो आप सभी ज़रूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको मिलेगा, जो ज्ञान मिलेगा, वो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम शुक्रवार को सुबह 8 बजे फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। आप सभी तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार। हरिओम, जय श्री कृष्ण।